विशेष वाल्व क्लिनिक का उद्घाटन के दौरान रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डॉक्टर राकेश रईस सप्रा ने कहा कि मैं मोरेंगो एशिया अस्पताल हृदय विभाग का निदेशक और प्रमुख हूं। मेरे साथ डॉक्टर अक्कूर पटेल जो हृदय वाल्व विशेषज्ञ हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं, और डॉक्टर गजिंदर गोयल जो हमारे हृदय विभाग में निदेशक के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय एक विशेष वाल्व क्लिनिक का उद्घाटन करने का बताया और आगे बताया कि बहुत सी बीमारियां हैं। एक तो बड़ी बीमारी है वाल्व की बीमारी, परिणाम स्वरूप अन्य बीमारियां भिन्न होती है। आज तक सबसे आम उपचार सर्जरी ही था, लेकिन कई बार देखा गया है कि मरीजों की ऐसी हालत हो गई है यह संभव नहीं था। इसके कई कारण हैं, जैसे रोगी की उम्र, रोगी का शरीर बहुत कमजोर होना या रोगी के शरीर में कई अन्य रोग होना, उसका दिल कमजोर होना, उसका जागिर कमजोर होना, उसका जिगर कमजोर होना, उसका जिगर के साथ ही बहुत सारी कमजोरियां हो सकती है। अब एक मरीज के रूप में हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, जहां पर वैज्ञानिक सुधार, तकनीक में सुधार, अब इसी वाल्व का इलाज बिना ऑपरेशन के संभव हो सकेगा, जिसका खतरा उनका पहला ऑपरेशन का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। यह वही वाल्व है, यह कोई मरीज नहीं है जिसमें अपनी छाती खोलनी पड़े, नहीं उनकी तुलना कोमा में की जा सकती है। इस वाल्व के माध्यम से आप रोगग्रस्त वाल्व तक जा सकते हैं और एक स्टेंट लगा सकते हैं जो एक नया वाल्व है। पुराना वाल्व खुलता है और नया वाल्व सामान्य हृदय गतिविधि, सामान्य कार्य को ठीक करना शुरू कर देता है। ठीक होने के लिए यही कारण है कि रोगी के लिए यह बहुत तेज है और उस दृष्टिकोण से वास्तव में एक रोगी है जो बहुत अच्छा है। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी प्राप्त हुई, यह देखिए डॉक्टर राकेश रईस द्वारा दिए गए इंटरव्यू में। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रईस सप्रा है। मैं मोरेंगो एशिया हॉस्पिटल में हार्ट के विभाग का डायरेक्टर और हेड हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अक्कूर पटेल हैं जो कि हार्ट के वाल्व के इलाज के स्पेशलिस्ट हैं, अमेरिका से आए हैं, और डॉक्टर गजिंदर गोयल हैं जो कि हमारे साथ ही हमारे हार्ट के डिपार्टमेंट में ही डायरेक्टर हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया था, एक दिल के वाल्व की बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। उसके लिए हम लोग अपने हॉस्पिटल में एक स्पेशल वाल्व क्लिनिक इनॉग्रेट कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया, दिल की कई बीमारियां होती हैं, उसमें एक बड़ी बीमारी दिल के वाल्व की बीमारी होती है। बाकी बीमारियों के हिसाब से इस बीमारी में अलग ये है कि आज तक इस बीमारी का सबसे कॉमन इलाज ऑपरेशन से होता था, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कई पेशेंट्स ऐसे होते थे जिसमें ये ऑपरेशन वाला इलाज पॉसिबल नहीं था। उसके कई कारण होते हैं, जैसे मरीज़ की बड़ी उम्र, मरीज़ का शरीर बहुत कमज़ोर होना, या मरीज़ के शरीर में और कई बीमारी होना, उसका दिल कमज़ोर है, उसके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिगर कमज़ोर है, या गुर्दे की बीमारी है, जिसके कारण उनका आम ऑपरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में उन पेशेंट्स के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उनका इलाज अधूरा रह जाता था, उनको दवाइयों के ऊपर ही छोड़ना पड़ता था। अब ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट के कारण, टेक्निक के इम्प्रूवमेंट के कारण अब यही वाल्व का इलाज बिना ऑपरेशन के तार के जरिए किया जा सकता है। उसमें ना पेशेंट को छाती खोलनी पड़ती है, ना उनको बेहोश करना पड़ता है। तार के जरिए आप डिजीज वाल्व के पास जाके स्टेंट का डिप्लॉयमेंट करते हैं, जिसके अंदर एक नया वाल्व लगा होता है। तो पुराना वाल्व खुल जाता है और नया वाल्व उसमें काम करने लगता है। इसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जनरली पेशेंट 2 या 3 दिन में घर पहुंच जाता है और हफ्ते के अंदर वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी पे चला जाता है, एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें कि उसको ऑपरेशन के बाद 2 से 3 हफ्ते लगते थे नॉर्मल हार्ट एक्टिविटी, नॉर्मल फंक्शन रिकवर करने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प पैदा हुआ है, खास करके लिए उनके लिए जिनमें आम ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब इस टेक्निक के सक्सेस के कारण इसका इंडिकेशन प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। अब रिलेटिवली कम रिस्क के सिचुएशन में भी ये बिना ऑपरेशन वाले तरीके को लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा विकल्प पैदा हुआ है पेशेंट की दिल की वाल्व की बीमारियों के लिए, और इसी के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हमने ये स्पेशल वाल्व क्लिनिक चालू किया है अपने हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में हर बुधवार को शाम को 3 से 5 बजे ये वाल्व क्लिनिक होगा।
अगले महीने मार्च के महीने में हम आपके लिए वेल्व क्लिनिक फ्री का ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी पेशेंट आके अपने वेल्व की बीमारी के लिए कौन सा इलाज उनके लिए बेस्ट है हमारे साथ आके डिस्कस कर सकता है, जिससे कि उनके वेल्व के इलाज के लिए उनको सही गाइडेंस मिल सके। सर अक्सर देखा जाता है जैसे पहले वेल्व के जो क्लिनिक थे बाहर होते थे, अब फरीदाबाद शहर में ही है, तो ऐसे ये अपने आप में पहला है या पहले भी इस तरह नहीं, की फरीदाबाद में ये हम स्पेशल पहला क्लिनिक चालू कर रहे हैं। ऐसा क्लिनिक का ट्रेंड देखा जाए तो ये अमेरिका से हम लोग ने लिया है। अमेरिका में इस तरह के वेल्व क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि क्योंकि ये टेक्निक भी वहाँ पे पहले स्टार्ट हुई है, उसके बाद हम लोग ने ये इंडिया में अडॉप्ट किया है। तो हम लोग ने इसीलिए हमारे डॉक्टर अपूर्व पटेल जो हमारे मित्र हैं अमेरिका में यही वेल्व के क्लिनिक का रन करते हैं और वहाँ पे ये इलाज कई साल से कर रहे हैं। वो यहाँ पे आके हमको इस वेल्व क्लिनिक को एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। एक 75 साल के मरीज की भी जो है पहली सर्जरी सफल की गई है जो वेल्व की, तो वो क्या है जैसे आप बता रहे थे पहले? जैसे मैंने बताया, हम लोग का पहला ये वेल्व का जो इलाज हम लोग ने तार के जरिए किया था, ये पिछले साल किया था और लगभग 1.5 साल हो गया है। वो पेशेंट थे जो कि 75 साल उम्र थी उनकी, उनका हार्ट फंक्शन बहुत कमज़ोर था, उनका किडनी फंक्शन में खराबी थी, तो उनका जनरल कंडीशन के कारण कोई भी सर्जन उनको ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। वो हर महीने हम हॉस्पिटल में आके हार्ट फेलियर की कंडीशन में भर्ती हो जाते थे, 3-4 दिन इंजेक्शन लगता था, ठीक होते थे, फिर घर जाते थे, फिर अगले महीने फिर वो इसी कंडीशन में भर्ती हो जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था और वो हम लोग के लिए एक तरीके से पहला चैलेंजिंग केस था जिसमें हमने ये ऑपरेट किया। और ये ऑपरेशन के बाद 3 दिन के अंदर पेशेंट ठीक होकर घर चला गया और अब 1.5 साल हो गए हैं। अब वो हमारे हॉस्पिटल में रेगुलर फॉलोअप के लिए खुद चल के अकेले आते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ी सक्सेस है जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती। सफ़र जो है ये और वेल्व क्लिनिक पे तो किस तरह से सेवाएं देंगे आप? मेरा नाम अपूर्व पटेल है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो वेल्व डिजीज़ में स्पेशलाइज करता हूँ। पिछले 1-2 साल में मैं इंडिया काफ़ी बार आ चुका हूँ, जहाँ पे यहाँ पे जो नए सेंटर्स वेल्व के खुले थे जो ये प्रोसीजर्स दे रहे थे, उनके साथ काम किया है, प्रॉक्टरिंग की है। तो इसी वजह से ये कनेक्शन बढ़े है और जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और ये देश में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा आता हूँ कि देश में ये पॉसिबल हो, अवेलेबल हो और ये पेशेंट्स को ईजीली उनको काम में आ सके। सर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनको मरीजों को इस तरह के जो भारत में जो अभी भी अवेयर नहीं है उनके लिए क्या संदेश? सबसे बड़ा मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी तकलीफ हो तो अंदर मत रखें, बाहर आके बात करें। ये वेल्व क्लिनिक एक बेहतर ज़रिया है। ऐसा नहीं है कि वेल्व क्लिनिक में आओगे तो आपको सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही देने ऑप्शन दें। यहाँ पे आप एक वन शॉप स्टॉप में आप सभी डॉक्टर से बात कर सकते हो कि बेहतर चीज़ क्या है, सिर्फ दवाइयाँ बेहतर है या सर्जिकल वेल्व बेहतर है या फिर परक्यूटेनियस वेल्व बेहतर है। सो ऐसे अगर आप कोई डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाएंगे या फिर वेल्व क्लिनिक में जाएंगे तो आपको सबसे बेहतरीन एडवाइस मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र गोयल, मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हूँ मेरिंगो एशिया। अब बहुत बड़ा जो है आज कदम लेने जा रहे हैं मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल, और जो ये लॉन्चिंग हुई है कितना फ़ायदा होगा इससे? देखो, फरीदाबाद एक बहुत बड़ा शहर है। फरीदाबाद के साथ साथ हम सराउंडिंग एरियाज पलवल है, मथुरा तक के पेशेंट्स रेफर करते हैं। तो बहुत एक पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो वॉल की डिजीज़ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट 4-5% जो लोगों को वॉल की डिजीज़ होती जा रही है। तो उन